सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर आपने मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, साथियों तैयार हो जाओ, दुश्मन पहुंचने ही वाला है। अगर वो हमारे कोच करने से पहले यहाँ पहुंच गया तो इंशाअल्लाह हम मैदान जंग को उन पर तंग कर देंगे। अगर वो ना आए तो उनकी कुव्वत कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और उन पर हमला करने में पहल करें तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमें ऐसे ही कामयाब फरमाएंगे जैसे कि इस लड़ाई में कामयाब फरमाया है, और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इस रात तो हम इसी जगह ठहरे रहे। अलबत्ता सुबह जब लश्कर ने कोच किया तो कुछ दूर ही चले होंगे कि हमें सामने से रूमी लश्कर आता दिखाई दिया। इन्होंने 9 बड़ी बड़ी सलीबियां उठा रखी थीं। हर सलीब के नीचे कम वाव बेश 10,000 सिपाही थे। जब दोनों लश्कर करीब हुए तो हमने देखा रूमी सिपा सालार रॉबीस अपने लश्कर की सफ बंदी कर रहा है और सिपाहियों के जोश वाव जज्बे को उभार रहा है। वो सफ़ों के दरमियान ऐसे इधर उधर फिर रहा था जैसे कोई बदमस्त हाथी हो। हजरत इमरू बिन अलास ने जल्द अज जल्द अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से पर ज़हाक बिन अबी सुफियान को, दूसरे हिस्से पर सईद बिन खालिद को, तीसरे हिस्से पर अब्बू दरदा को सरदार मुकर्रर किया और चौथा हिस्सा अपनी सरकर्दगी में रखा। इस हिस्से में कुछ वो हजरात भी थे जो जंग बदर में शामिल हो चुके थे। लश्कर का ये बड़ा अहम हिस्सा था। फिर आपने तमाम लश्कर की सफ बंदी की। सफ बंदी ऐसी मुनज़्ज़म थी कि घोड़े एक साथ बराबर खड़े हुए थे। बाग से बाग और रुकाब के साथ रुकाब मिल हुई थी। पूरा लश्कर बनियानून अल-मुरसूस की अमली शक्ल में ढल चुका था। फिर आपने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मुसलमानों को हिदायत जारी की और कुरान वाव हदीस के जरिए उनके जोश वाव वलवले को बढ़ाया। साथ ही आपने फरमाया, तमाम सिपाही मुसलसल कुरान मजीद की तिलावत करते रहीं। आपके हुक्म के मुताबिक मुसलमानों ने जब कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो तमाम लश्कर में तलावत कुरान की गूंज पड़ गई। रूमी सिपा सालार रॉबीज दूर खड़ा मुसलमानों का ये मिसाली नज़म वाव ज़ब्त देख रहा था। चूँकि रूमी हरावल को मुसलमानों के छोटे से लश्कर ने 1.5-2 दिन पहले ही मार भगाया था, तो उसका नफ्सियाती असर भी इस पर आया था। मुसलमानों का नज़म वाव ज़ब्त, उनकी इताअत और जज्बा देखकर वो मुसलमानों की फतह का राज समझ गया। ये खुदा की मदद थी कि इतना भारी भरकम लश्कर रखने के बावजूद रूमी सिपा सालार को मुसलमानों पर हमले में पहल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि यूं महसूस हो रहा था जैसे अल्लाह ताला ने रोमियों के दिलों में हमारा खौफ भर दिया हो। मंजर कुछ ऐसा था कि मैदान में एक तरफ रोमियों का 1 लाख के लगभग लश्कर सफ बसता है तो दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाव ताबईन जो 8,5-9 हजार की तादाद में है मगर सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद खड़े हैं। एक तरफ सलीब के पुजारी हैं जो जंगी तबल पर हंगामा मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ खुदा के बंदे हैं जो अपने रब की तरफ मुतवज्जह हैं और मुसलसल इसका कलाम पढ़ रहे हैं। एक तरफ शहनशाह रूम की वफादार माल वाव ज़र की हवस में डूबे हुए लोग हैं तो दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और उनके लाए हुए दीन को फैलाने के जज्बे से सरशार हैं। एक तरफ वो हैं जिनको अपनी कसरत और हथियारों पर भरोसा है तो दूसरी जानिब वो सरफरोश खड़े हैं जिनका एतमाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर है। सबसे पहले जंग करने के लिए जो शख्सियत निकली वो सालार लश्कर हजरत इमरू बिन उआस के भतीजे सईद बिन खालिद थे। ये अपना घोड़ा दौड़ाते हुए दोनों लश्करों के दरमियान में जा खड़े हुए और रोमियों का ललकार कर कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए? मगर दूसरी तरफ से कोई मुकाबला पर नहीं आया। फिर ये खुद ही तेज रफ्तारी से दुश्मन के दाएं जानिब वाले हिस्से की तरफ बढ़े और उनकी सफ़ों को चीरते तलवार के हाथ मारते चले गए।
उनके इस जारहाना हमले में बहुत से रूमी सिपाही जख्मी हो गए और कुछ मारे गए। ये उसी तरह तेजी से हमला करते और अपने आप को बचाते हुए उनकी सफों से बाहर निकल आए। इन्होंने फिर अपने घोड़े को एरा लगाई और बर्क रफ्तारी से रूमी लश्कर के बाएं जानिब वाले हिस्से में सफों को तोड़ते तलवार और नेज़े को घमाते लश्कर के अंदर तक घुस गए। इस मर्तबा भी काफी रूमी उनके हमले का निशाना बन गए, मगर ये खुद भी उनके घेरे में आ गए। मुसलमान देख रहे थे कि जिस तरफ ये गए हैं वहां लश्कर में काफी देर हलचल रही, फिर सुकून हो गया, मगर सईद बिन खालिद वापस नहीं लौटे। मुसलमान समझ गए कि वो खुदा की राह कुर्बान हो गए हैं। हजरत इमरू बिन अलास समेत तमाम मुसलमानों को उनकी शीन है अलिफ दालते का बहुत गम हुआ। इमरू बिन अलास ने कहा, अफसोस सद अफसोस, ए सईद वालला, तुमने खूब जान फरूशी दिखलाई। फिर इमरू बिन उआस ने अपने लश्कर की तरफ देखकर ऐलान फरमाया, ए बहादुर लोगों, मैं चाहता हूँ चंद जवानों को साथ लेकर जाऊं और जाकर देखूं रोमियों ने सईद के साथ क्या मुआमला किया है, कौन कौन तैयार है। ये सुनकर ज़हाक बिन अबी सुफियान, अकर्रमा बिन अबी जहल, हारिस बिन हशाम, अब्दुल्लाह बिन उम्र, माज बिन जबल, अब्बू दरदा और बदरी सहाबा समेत 70 लोगों का दस्ता आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये सब मिलकर शेरों की मानिंद इमरू बिन अलास की सरकरदगी में रोमियों की तरफ बढ़े। इस मर्तबा रोमियों ने अपनी सफों को लोहे की ढाली सामने खड़ा करके मजबूत कर ली था। अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, जब हमने पहला हमला किया तो यूं लगा जैसे उन्हें बिल्कुल कुछ हुआ ही ना हो। जब हमने उनकी हिम्मत बंधी देखी तो एक दूसरे को कहा उनकी सवारियों को निशाना बनाया जाए, उनको मारने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। हमने फिर यही किया। हमने अपने नेज़े उनके घोड़ों के पीठ में घोंप दिए। नेज़े लगने से जब उनके घोड़े गिरे तो इन्होंने हम पर हमला कर दी, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। जब इन्होंने हम पर मिलके हमला शुरू किया तो हमने भी जवाबी हमला किया। ये सूरत हाल देख पूरा लश्करे इस्लाम रोमियों पर पिल पड़ा और घमसान की जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर गथम गथा हो गए। रोमियों के लश्कर के सामने हमारी फौज ऐसे मालूम होती थी जैसे सियाह ऊंट पर एक सफेद धब्बा। इस दिन हमारा जंगी नारा था, ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मदद फरमाएं। अबू दरदा फरमाते हैं, इस दिन हम लड़ाई में इस तरह मसरूफ थे कि हम वो अशार भी ना पढ़ सके जो लड़ाइयों के दौरान हम पढ़ा करते थे। लड़ाई इतनी शदीद थी कि हम इस बात से बेखबर थे कि सामने कौन है। हम बस चारों तरफ वार कर रहे थे। अपनी कम तादाद की परवाह किए बगैर मुसलमान बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। हर मुसलमान सिपाही बेजगरी से लड़ रहा था। तलवारें, कुल्हाड़ियां, खंजर और नेज़े बराबर चल रहे थे। तलवारों की झुनकार हर तरफ सुनाई दे रही थी। घाव लगने से जिस्मों से खून के फवारे फूट रहे थे। लोगों का शोर, नारे, जख्मियों की चीख व पुकार और घोड़ों के हनहनाने से पूरा मैदान गूंज रहा था। तलवारों के कारीवार अपना काम दिखा रहे थे। नेज़े जिस्मों के पार हो रहे थे। मुसलमानों की फौज बहुत कम थी मगर वो साबित कदमी से लड़ रहे थे। आज इन्होंने अपना सब कुछ खुदा के हवाले कर दी था। मुसलमान सिपाही जब भी वार करता साथ ही जबान से दुआ या कलमात कहता था, ए अल्लाह, अपने नबी की उम्मत को इन लोगों पर फतह अता फरमा जो दूसरों को तेरा शरीक ठहराते हैं। अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं, सुबह से लेकर जवाल के वक्त तक बराबर लड़ाई जारी रही। हुआ चल रही थी और फौजें भी लड़ रही थीं। मुझे अचानक वो दुआ याद आई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई थी। मैं इसे पढ़ने लगा। फिर मेरी नजर आसमान की तरफ उठी तो यूं लग जैसे इसके दरवाजे खुले हों और फरिश्ते हमारी मदद को उतर रहे हों।
आसमानी दरवाजों से सफेद लिबास में मलबूस बहुत से सवार उतर रहे हैं जो सब्ज निशान लिए हुए हैं और उनकी नोक चमक रही है। कहने वाले ने कहा, ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे पास मदद आ चुकी है। मैंने समझ लिया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। खुदा की कसम थोड़ी देर ही गुजरी थी कि रूमी मैदान से भागने लगे। चूंकि मुसलमानों के घोड़े हल्के फुल्के और रोमियों के घोड़ों से तेज भाग सकते थे, इसलिए कई मुसलमानों ने भागने वाले रोमियों का ताक़ुब शुरू कर दी। रूमी ऐसे भागे कि मैदान में अपना बहुत कुछ सामान भी छोड़ गए। मुसलमान इस अजीम उश्शान फतह पर बेहद खुश हुए। इस लड़ाई में 10,000 से जायद रूमी मौत के घाट उतरे। जो जख्मी हुए उनका कोई शुमार नहीं। इस रोज सिपा सालार हजरत इमरू बिन उवास बहुत खुश थे, लेकिन आपको ये गम भी था कि जो मुसलमान रोमियों के ताक़ुब में गए थे वो अभी तक वापस नहीं पलटे थे। इमरू बिन अताब कहते हैं, मैंने हजरत इमरू बिन अलास को देखा। आपने हाथ में अपना जंगी निशान उठा रखा था और नेज़ा कांधे पर रखा हुआ था। आप फरमाते जा रहे थे, कोई है जो मेरे सिपाहियों को वापस बुला लाए। अल्लाह ताला इसके गुमशुदा अजीज को वापस लौटाएंगे। यानी आप अपने सिपाहियों के लिए इस कदर फ़क्रमंद थे। आप ये दुआ बार बार फरमाते जा रहे थे। फिर आपने देखा कि ताक़ुब पर जाने वाले मुसलमान वापस पहुंच रहे हैं। उनको देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हुए। आपने उनका इस्तकबाल किया और कहा, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मेहनत व मशक्क़त बर्दाश्त की, इन्होंने अल्लाह ताला को राज़ी कर ली। फिर आपने उनसे फरमाया, क्या ये मैदान की फतह काफ़ी नहीं थी? सिपाहियों ने जवाब दिया, ए अमीर, हमारा ताक़ुब करने का मकसद अल्लाह ताला के रस्ते में मजीद जीम है अलिफ दाल करना था और कुछ नहीं। बहरहाल जब मुसलमान वापस लौटे तो इन्होंने एक दूसरे से खैर खैरियत दरियाफ्त की तो पता चला हमारे 100 से ज्यादा साथी लापता हैं। इन लापता अफराद में मदीना मुनव्वरा, यमन समेत दीगर इलाकों के लोग भी शामिल थे। जब सिपा सालार हजरत इमरू बिन अलास को इस बात का पता चला तो आप बहुत गमगीन हुए। कुछ देर आप गहरी सोच में डूबे रहे। फिर हम कलामी करते हुए फरमाया, ए इमरू, अगर अल्लाह ताला उन लोगों से भलाई करना चाहता है तो फिर तुम क्यों इनकार करते हो? फिर आपने हुक्म दिया तमाम लोग जुमा हों ताकि नमाज अदा की जाए। फिर अजान व इकामत के साथ नमाज अदा की गई। इसके बाद हुक्म दिया जो नमाजें लड़ाई की वजह से रह गई हैं उनकी अभी कज़ा कर लीं। चुनाचा सबने कज़ा नमाजें अदा की। इब्न उमर फरमाते हैं, बहुत से लोगों ने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी क्योंकि लड़ाई की वजह से शदीद थकावट हो चुकी थी। इसलिए इन्होंने अपने अपने खेमों में ही नमाजें अदा की और फिर वहीं पढ़कर सो गए। सुबह फजर के वक्त हजरत इमरू बिन अलास ने अजान दी और नमाज़े फजर की इमामत की। फिर आपने हुक्म दिया कि अपने लश्कर के शीन है ये दाल व नून गुन्ना को तलाश किया जाए क्योंकि हमारे 100 से जायद साथी लापता हैं। चुनाचे लोगों ने लाशें तलाश करना शुरू कर दी और जो जो मिलती गईं उनको एक जगह जुमा करते रहे। जब लोगों ने शीन है दाल अलिफ हमजा की गिनती की तो 130 की तादाद थी, यानी जिन्हें लापता समझा जा रहा था वो अल्लाह के रस्ते में जाने दे चुके थे। फिर आपने हुक्म दिया सईद बिन खालिद की लाश को तलाश किया जाए। लोगों ने काफी तलाश किया मगर ना मिली। फिर आप खुद उनकी तलाश में निकले। आखिर एक जगह से उनकी लाश मिल गई मगर हालत ये थी वो घोड़ों के समूह के नीचे आकर कुचली गई थी। तमाम हड्डियां चोर चोर थीं और सारा चेहरा पाश पाश हो चुका था। हजरत इमरू बिन उवास ने जब उनकी लाश की ये हालत देखी तो आपको रोना आ गया। फिर आपने फरमाया, ए सईद, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। हमने खुदा ताला से जो वादा किया था तुमने वो पूरा कर दी।
इसके बाद आपने उनकी लाश को भी दूसरी लाशों के साथ शामिल कर दी। फिर सब मुसलमानों ने शीन हे दाल अलिफ हमजा की नमाज जनाजा पढ़ी और उनको वहीं दफन कर दी। इसके बाद मैदान जंग से माल गनीमत इकट्ठा किया गया। जब सब कुछ जुमा हो गया तो आपकी खिदमत में हाजिर कर दी गया। इसके बाद आपने एक खत में जंग की तमाम तर तफसील और फतह की खुश खबरी लिखकर इस्लामी अफवाज के कमांडर अनचीफ अमीन अलामा हजरत अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह रजी अल्लाह अन्हा के पास रवाना कर दी। आपने ये खत अब्बू आमिर दोसी को दिया कि वो उसे हजरत अमीन अलामा तक पहुंचा दें। अब्बू आमिर अल-दूसी जब अमीन अलामा के पास पहुंचे तो उस वक्त आपका लश्कर शाम की सरहद पर मौजूद था। आप अभी तक शाम में दाखिल नहीं हुए थे, अलबत्ता लश्कर के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी था। अस्सलामु अलैकुम या अमीन अलामा। सलाम वाव दुआ के बाद अब्बू आमिर ने खत आपके हवाले कर दी। आपने समझा शायद ये कासद मदीना मुनव्वरा से खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का पैगाम लेकर आया है। उसी लिए आपने अब्बू आमिर से पूछा, अब्बू आमिर ये बताओ कि वतन कैसा है, सब खैर खैरियत थी वहाँ? अब्बू आमिर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल सब ठीक है, अलबत्ता मुझे हजरत इमरू बिन उआस ने आपके पास भेजा है कि खत आप तक पहुंचाऊं। फिर आपको मालूम हुआ कि कासद मदीना से नहीं बल्कि फलस्तीन से आया है। आपने खत खोला और फतह की खुश खबरी पढ़कर फौरन आप रब के हुजूर सजदा रेज हो गए। इसके बाद अब्बू आमिर कहने लगे, हजरत वालला इस फतह के दौरान हमारे बहुत से नेक साथी भी खुदा के रस्ते में कुर्बान हो गए हैं। इन साथियों में सईद बिन खालिद भी शामिल हैं। इत्तिफाक से सईद के वालिद खालिद भी वहां मौजूद थे। इन्होंने जब ये खबर सुनी तो उनकी बेइख्तियार चीख निकल गई और वो रोने लगे। इन्हें यूं रोता देखकर दीगर मुसलमान भी आबेदीदा हो गए। थोड़ी देर यही सूरत हाल रही। फिर हजरत खालिद बिन सईद उठे और अपना सामान सफर तैयार करने लगे। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, खालिद तुम्हारी तश्कील तो हमारे साथ है, तुम कहाँ जा रहे हो? खालिद बिन सईद ने कहा, अमीर मुहतरम मैं अपने बेटे की कब्र देखना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे उम्मीद है मैं भी उसी से जा मिलूंगा। ये सुनकर हजरत अमीन अलामा खामोश हो गए। फिर आपने इमरू बिन अलास को जवाबी खत लिखा और खालिद बिन सईद के हवाले किया। कहा कि ये इमरू बिन अलास को दे देना। चुनाचे इसके फौरन बाद खालिद बिन सईद और अब्बू आमिर दोनों वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए। चूंकि इमरू बिन अलास हजरत अमीन अलामा के मातहत थे और आपने पूछा था कि अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद के लिए आ जाता हूँ, तो उसके जवाब में हजरत अमीन अलामा ने उनको फी अलहाल वहीं पर रुकने का हुक्म दिया था। खालिद बिन सईद जब फलस्तीन में हजरत इमरू बिन अलास के पास पहुंचे तो खत उनकी तरफ बढ़ाते हुए आप रो पड़े। हजरत इमरू बिन अलास ने आपको गले लगाया, तज़ियत की और सब्र की तलकीन फरमाई। फिर खालिद बिन सईद ने मुसलमानों को मुखातिब करके पूछा, क्या तुम लोगों ने देखा कि मेरे बेटे सईद ने कैसी लड़ाई की? इसने दुश्मन के खिलाफ क्या कारनामा अंजाम दिया था, जरा मुझे आगाह कीजिए इस बारे में। मुसलमानों ने लड़ाई के दिन जो कुछ देखा था वो सब उनकी सामने बयान कर दी कि कैसे सईद बिन खालिद ने सबसे पहले और अकेले 2 मर्तबा जबरदस्त हमला करके कई दुश्मनों को मारा और जख्मी किया। वो कितनी बहादुरी से लड़े थे। ये सुनकर उनके वालिद हजरत खालिद बिन सईद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इनके बेटे ने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। फिर खालिद बिन सईद ने कहा, मुझे मेरे बेटे की कब्र तक ले चलो ताकि मैं इसकी जियारत कर लूं। लोगों के निशानदी करने पर वो अपने बेटे की कब्र पर गए और फिर वापस आकर हजरत इमरू बिन अलास से कहने लगे, अमीर मुहतरम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं दुश्मन की तरफ जाऊं।
एक तो बेटे का बदला ले लूंगा और दूसरा ये कि मुमकिन है कुछ माल गनीमत भी हासिल हो जाए। इमरू बिन अलास ने फरमाया, मेरे प्यारे भाई, मेरा ख्याल है आप जरा सब्र करें, दुश्मन से एक और लड़ाई करीब है, उस वक्त जी भर कर बदला लेना। मगर खालिद बिन सईद ने इसरार किया कि मुझे अभी इजाजत दीजिए। ये देखकर कबीला हमीर के तकरीबन 300 मुसल्लाह जवान भी आ गए और हजरत इमरू बिन अलास से खालिद बिन सईद के साथ मुहिम में जाने की इजाजत चाही। चुनाचे आपने उन सबको खालिद बिन सईद की सरकर्दगी में रवाना होने की इजाजत दे दी। ये सब लोग उसी वक्त चल पड़े। काफी सफर करने के बाद एक हरे भरे मैदान में हजरत खालिद बिन सईद ने साथियों से कहा, हम रात होने तक यहाँ आराम कर लेते हैं और घोड़ों को भी चरने के लिए छोड़ देते हैं। रात को फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। अभी ये बात जारी थी कि हजरत खालिद बिन सईद की नजर ऊपर पहाड़ की चोटी पर पड़ी, जहाँ चंद लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। उनकी हरकत मशकूक लग रही थीं। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी, उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस, अल्लामा नासिर कबाल। फुतूहात _ शाम, किस्त नंबर 12।